वर्मा जी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके इशारे पे कर रहे होंगे मैं कुछ कह नहीं सकता। हंस के गुजर जाता हूँ मुझे वायद से, अगर होती आसानियाँ तो जीना दुश्वार। पार्टी के कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है। चलिए प्लीज नहीं चलेगा। जी हाँ, बीजेपी में बगावत का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राज संग्राम में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बीजेपी में बगावत का आलम यह है कि बीजेपी का कोई भी नेता अब अपने ही समर्थकों से या कार्यकर्ताओं से मिलने से कतरा रहा है। कारण भी है उसका। बीजेपी ने 70 में से 62 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 4 अकाली दल को दी गई हैं और बाकी सीटों पर जो उम्मीदवार तय किए गए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका विरोध हो रहा है। पार्टी ऑफिस हो या दिल्ली के चुनाव प्रभारी नितिन गडकरी का घर, पार्टी के बिना टिकट पाए हुए नेता और उनके समर्थक हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज इसी पर खास हम लेकर आए हैं अपना राज संग्राम, बीजेपी में बगावत। हम जी परवेश वर्मा जी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके इशारे पे कर रहे होंगे मैं कुछ कह नहीं सकता। हंस के गुजर जाता हूँ मुझे वायद से, अगर होती आसानियाँ तो जीना दुश्वार। पार्टी के कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है। चलिए प्लीज नहीं चलेगा। जी हाँ, बीजेपी में बगावत हो गई है और इस पर हम आपको कुछ दिखाएं उससे पहले हमारे साथ जो कुछ खास मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस से दीपक गोठी हैं और बीजेपी से रमन मलिक साहब हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी में बगावत क्यों मची हुई। लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए जो बता रही हैं आपको कि बीजेपी में बागी आखिर कितने मुखर हो चुके हैं। इन 3 तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। एक तरफ महरौली से सरिता चौधरी को टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर में हंगामा किया, तो बीच में आप देख सकते हैं शेर सिंह डागरा के समर्थकों ने भी आज काफी हंगामा किया नितिन गडकरी के घर के बाहर। वो भी कह रहे थे कि महरौली से डागर साहब को टिकट मिलना चाहिए। जबकि तीसरी तरफ शकूर बस्ती से श्याम लाल, जो कि वहां के विधायक भी हैं, उनका भी काफी विरोध हुआ। कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि श्यामलाल ने कॉरपोरेशन के इलेक्शन में एंटी पार्टी लाइन पर काम किया है और अपने ही जो कैंडिडेट थे कॉरपोरेशन के इलेक्शन में उनको हराने का काम किया है। तो ये बीजेपी में बगावत का आलम है जो कि थम नहीं रहा है। 3 तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। हालांकि तस्वीरें रोज आ रही है, हम आपको रोज दिखा रहे हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें जो अभी आज की हैं वो दिखा रही हैं कि चाहे हर्षवर्धन हो या नितिन गडकरी, सभी को कार्यकर्ताओं का और बागियों का भारी गुस्सा झेलना पड़ रहा है। नहीं चलेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से रमन मलिक साहब। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। रमन साहब, बीजेपी में टिकट बढ़ते ही आखिर क्या हो गया जो इतना विरोध हो रहा है, कभी पार्टी ऑफिस में, कभी आपके पार्टी प्रभारी के घर के बाहर? बात बहुत साधारण सी है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका मन है इलेक्शन लड़ने का, आप उसके लिए अपना आवेदन देते हैं। अब पार्टी 70 सीटों के लिए 1500 लोगों का आवेदन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, 2000 लोगों का आवेदन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चुना एक जाएगा, ठीक है। किसी का थोड़ा सा मनमुटाव होगा, परिवार की बात है, परिवार के अंदर सुलझ जाती है। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी 1 आध दिन में, 2 दिन में ये सब कुछ शांत हो जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर हमारे को कोई परिवार की बात अगर परिवार के अंदर रहती रमन साहब तो लगता कि वाकई कुछ है जो घर के अंदर ही हो रहा है। लेकिन जब घर की बात सड़क पर आ जाए और आपके सीएम इन वेटिंग का विरोध हो, दिल्ली पार्टी के जो आपके प्रभारी हैं दिल्ली के, उनके घर के बाहर भीड़ लग जाए तो बात सड़क पर आ जाती है, पब्लिक फोरम में आ जाती है। सर, पब्लिक फोरम में बात आ जाती है और ये तो बात नहीं है कि अब और कहीं नहीं आती, हर जगह आती है। अगर आपका मन है इलेक्शन लड़ने का, 3-3, 4-4, 5-5 प्रबल दावेदार हों तो किसी एक को ही पार्टी टिकट दी जा सकती है, 4-4 को नहीं दे सकते हैं।
तो ये स्वाभाविक है और एक आध दिन 2 दिन 3 लेकिन दिन उसमें में हो जेन्युइन जाता है। कैंडिडेट तो चुना जाएगा। अगर आप किसी से वादा कर रहे हैं कि 5 साल से कि नहीं इस बार तुम्हें टिकट मिलेगा और नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे उसके कार्यकर्ता ये मानेंगे कि जो वो काम करते हैं पार्टी के लिए उसका उनको क्या सिला मिल रहा है, क्या फल मिल रहा है? देखिए, बहुत क्लियरली आपको एक चीज मैं बता दूं, दिल्ली में इस बारी नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके से टिकट का वितरण करा है, हाँ। एक बहुत ही साफ सुथरे तरीके से ग्राउंड लेवल पे लोगों को, हर मंडल से लोगों को पूछ के ये टिकट दी गई है। ठीक है, इसके हर सर्वे करे गए, सब कुछ करा गया, हर एक से बात करी गई, हर एक व्यक्ति को सुना गया है। ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ये सुलझ जाने वाली बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गोटी साहब, कांग्रेस की लिस्ट तो नहीं आई है, लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस में भी इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि कैसे बाकियों को शांत किया जाए, क्योंकि कांग्रेस में सबसे ज्यादा होड़ लगी हुई है लोगों की टिकट पाने के लिए। सीटें 70 हैं, लेकिन शायद टिकट पाने के लिए 2,500 से 3,000 लोग लाइन में लगे हुए हैं। कांग्रेस कौन सा फॉर्मूला अपना रही है ताकि ये जो तस्वीर बीजेपी की दिख रही है ये कांग्रेस की ना दिखे? देखिए, कांग्रेस में टिकटों की जो लड़ाई है वो घर तक सीमित रहती है। कार्यकर्ता काम करता है पार्टी में इसलिए कि मुझे पारितोषिक मिलेगा और मिलता है, लेकिन कई बार डिसीजन में कमी रह जाती है। लेकिन हमारे यहाँ सभी अनुशासित सिपाही की तरह अपने अध्यक्ष की मान लेते हैं। हाँ। हमारे यहाँ ब्लॉक से जिला और जिले से प्रदेश तक की जो लिस्टिंग हुई है उसमें 3-3 की लिस्ट में हमारे यहाँ ऐसा कोई दंगा करने वाला व्यक्ति नहीं है जो शीशे फोड़ दे या जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसे समझा दिया जाएगा कि आपसे ज्यादा सीनियर ये व्यक्ति मतलब था। आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी में अनुशासन नहीं है और कांग्रेस में अनुशासन है। बिल्कुल कांग्रेस में अनुशासित ऐसा कुछ पार्टी नहीं होगा। हमारी माफी और चाहूंगा। अनुशासन के अनुरूप ही काम होगा। माफी और चाहूंगा। जिसे टिकट अरे दिया रमन साहब, आपके पास आ रहे हैं, जाएगा, रमन जिसे टिकट दिया जाएगा अनुशासित सिपाही की ये तरह चुनाव अनुशासन की लड़ेगा। बात तो ना कीजिए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में आपका हाल देख चुके हैं। एक ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने त्यागपत्र दे दिया, तीसरे ने एक बहुत अच्छी बात करी कि एक सांसद को बाथरूम में बंद कर दिया गया। ऐसा तो है, ये हमारे अनुशासन नहीं है। हमारे यहाँ जो अनुशासन है आपकी तरह ना तो शीशे तोड़े जाते हैं, ना जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, अनुशासन और कांग्रेस का तो देखा हुआ। ना ही नहीं, गोटी 20 साहब, वर्ष लेकिन के सवाल तो जीते बनता है ना, हुए- गोटी 20 साहब, वर्ष के कोई जीते हुए विधायक को ये कहकर कि आपकी जो सीट है वो अकाली कोटे में चली जाती है, हमारे ये यहाँ बड़ा इतना सवाल है। बड़ा- इतना बड़ा रमन साहब, धोखा नहीं आखिर होगा। हर्षरण सिंह बल्ली बड़ा नाम है, 4 बार से जीत कर आ रहे हैं, उनकी सीट काटकर आपने अकाली दल को दे दी और उनको कहीं और से आपने टिकट भी नहीं दी। क्या ये 4 साल से जो विधायक जीत कर आ रहा है उसका मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं आप, जो 4 बार से पार्टी के लिए काम कर रहा है? देखिए, वो पार्टी के बड़े एक विधायक रहे हैं और हाँ। सीनियर लीडर हैं। हाँ। उनको ये बहुत क्लियर सी बात है, समझना पड़ता है कि अगर आज आप एक गठबंधन को चला रहे हैं तो उस गठबंधन में कहीं ना कहीं आपको यू विल हैव टू गिव। नहीं, बलि का बकरा बनाया जाता है। किसी सीनियर को बलि का बकरा बनाया जाता है। बना बलि दिया का और बकरा नहीं है। हाँ। आपके घर में 4 चीजें हैं, आपने देनी है। हाँ। एक बंदे को तो आप ठीक दोगे है, या नहीं तो दोगे? एक बंदे को आप दोगे, आप उस बंदे को टिकट और दे रहे हो उनको- जिसका पिता उनको ऑटोमेटिकली उनको पार्टी के ऊपर फेथ होना चाहिए। हाँ। वो ऑटोमेटिकली पार्टी हर एक का ध्यान नहीं रखती है। रमन साहब, ये कौन सी बात हुई कि उस बंदे को आप टिकट दे रहे हो, उस शख्स को टिकट दे रहे हो? खैर, ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे इस मुद्दे पर कि उसको टिकट क्यों दिया जा रहा है जो कभी लड़ा नहीं हो, जो 4 बार से जीत कर आ रहा है, उसका टिकट काटा क्यों गया? इस मुद्दे पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। आप देखिए राज संग्राम। हम जी परवेश वर्मा जी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके इशारे पे कर रहे होंगे मैं कुछ कह नहीं सकता। हंस के गुजर जाता हूँ मुझे वायद से, अगर होती आसानियाँ तो जीना दुश्वार होता। पार्टी के कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है। चलिए प्लीज आइए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी हाँ, कोई अपने यहाँ टिकट मिले उम्मीदवार का विरोध कर रहा है तो कोई अपने उम्मीदवार को टिकट दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बीजेपी में यह अब रोज का मसला हो गया है और रोज ऐसी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर या बीजेपी के बड़े नेताओं के घर के बाहर देखने को मिल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर बागी कितना नुकसान कर सकते हैं या बागियों से किस तरह से निपटेगी पार्टी, और कांग्रेस ऐसा कौन सा फॉर्मूला निकालेगी जो ऐसी स्थिति उसके सामने ना आए। रमन जी, आपसे मेरा सवाल है, 10 ऐसे उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया गया है जो पिछले चुनाव में बड़े अंतर से हारे हैं। त्रिनगर से नंदकिशोर गर्ग हैं, उत्तम नगर से पवन शर्मा है, विकासपुरी से किशन गहलोत हैं, तमाम नाम हैं। किस आधार पर टिकट दिया गया और जो बागी कह रहे हैं उनसे कैसे निपटेंगे आप?
देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इन समीकरणों की बात करें कि जी पिछले 2008 में इतने वोटों से हारे और इतने हजार से हारे, आप उस चीज़ को अब आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि पूरा जो सिचुएशन है वो बदल चुकी है। अच्छा, 2008 में जो भी कारण रहे होंगे, 2013 में वो कारण नहीं है, और आप ये देखेंगे कि बहुत स्पष्ट बहुमत से बीजेपी सत्ता क्या बदल बनाएगी। गया? आम आदमी पार्टी आ गई है या यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बदल गए? क्या बदल गया? कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है दिल्ली की जनता। और आप ये समझ रहे हैं कि अंगूर जो हैं वो किसके भाग्य से गुच्छा टूटे और आपकी गोद में आ जाए। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब 2008 में आपके वो उम्मीदवार थे पवन शर्मा, मुकेश शर्मा के सामने चुनाव लड़ते हैं, 8000 वोटों से हार जाते हैं, क्या आपके पास उनके नहीं, 8000 नहीं, इसमें ऐसे लोग हैं जिनको जो 10,000 वोट से हारे हैं और उनको टिकट नहीं मिला, और 1000 वोट से शेर सिंह डागर हारे हुए, उनको टिकट काट के आपने मुंडका से प्रवेश वर्मा को महरौली भेज दिया, जबकि महरौली वाले कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा चाहिए भी नहीं। आप जो मर्जी बोल लें, मैं आपको अभी मेरे पास वो फाइल नहीं है, लेकिन आपको मैं ये फैक्ट दिखा सकता हूं कि जिस तरीके से वोट मैनिपुलेशन हुई थी, मैं ये कहूंगा कि वोट मैनिपुलेशन हुई थी पिछली बारी, उसमें फर्क ये आया है कि 13 लाख फर्जी वोट कहां से आ गए दिल्ली के अंदर। आप 13 लाख कह रहे हैं, मैं आपकी बात को अगर बड़ा कर दूं तो क्या न्यूज़पेपर में आया 13 लाख, तब आप लोग क्या सोए हुए थे? और फर्जी वोट पोल कैसे हो गया? जब वोटर आई कार्ड है, वोटर आई कार्ड से वोट पोल होना है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो लोग वहां पोल करा रहे थे, जो सरकारी व्यक्ति थे, उन्हें समझ नहीं, सवाल तो इलेक्शन कमीशन के सामने भी जाएगा ना, इलेक्शन कमीशन भी जाएगा। वही सवाल मैं आपसे वापस पहुंचता हूं कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि उनको उस टाइम समझ नहीं थी या ये नहीं थी, तो मैं तो वही सवाल आपसे आज पूछ रहा हूं कि वो 13 लाख लोग गए कहां? अरे 13 लाख लोग दिल्ली में रोज नए लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। रमन जी, सवाल दीपक जी आपसे मेरा सवाल, रमन जी से पास में जाऊंगा, पार्टी किसके आधार पर चुनाव लड़ती है? कार्यकर्ता के आधार पर, कार्यकर्ता के दम पर, और जब कार्यकर्ता इस तरह से बगावत कर दे तो क्या रास्ता बचता है पार्टी के पास? या कांग्रेस ने भी ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी, कांग्रेस के पास क्या रास्ता बचता है? कि आप निश्चित रूप से माने कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और कांग्रेस को थाली में परोस कर सत्ता दी। नहीं, वाकई बड़ा सवाल है रमन जी, क्योंकि अगर आप अपने घर में लड़ाई नहीं सुलझा पाएंगे तो बाहर कैसे लड़ेंगे आप? और अभी तो 2 दुश्मन है आपके सामने। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, उसके ऊपर वेटिंग पीरियड क्यों आ जाता है? क्योंकि गाड़ी की मांग है। आज की डेट में पार्टी के पास इतने आवेदन आए थे कि हद नहीं, और उसमें से जो ग्राउंड लेवल वर्कर ने चाहा वो करा गया है। ये अच्छा, आपके यहाँ स्वर जो है, मेरा कहना ये है, जब तक आप अनाउंस करोगे टिकट, जब तक आप टिकटें अनाउंस करोगे, तब तक ये सब कुछ शांत भी हो जाएगा। रोकना चाहूंगा आप दोनों को। इस वक्त मेरे साथ कुमार विश्वास जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। कुमार, आपका स्वागत है पल्स एनसीआर पर। आम आदमी पार्टी जो कि इस बार एक बड़ी पार्टी उभर कर आई है दिल्ली में, उसके सामने भी ये सवाल आया था, आपसे भी अलग होकर कुछ लोगों ने एक बाप नाम की पार्टी बनाई थी, बागियों का मुद्दा आपके सामने भी आया था। क्या आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है कि अगर बागी होंगे तो उनको कैसे मनाया जाएगा? देखिए, कोई बागी नहीं है। सबसे पहली बात तो हमने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अपनाया कि 100 लोगों से साइन करवाइए, उसके बाद अपना फॉर्म जमा कराइए, उसके बाद उसको वेबसाइट पे डाला जाएगा, इलाके के लोगों को सूचना दे दी जाएगी, आपके खिलाफ जो जांचें होंगी, आपके खिलाफ जो बातें होंगी, या तो आप बता दीजिए या लोग बताएंगे, और उसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं निकला तो ही आपको कंसीडर किया जाएगा। अब जैसे शादरे में हमने जिनको टिकट दिया था, उन्होंने एक बात छिपा ली थी, लेकिन उनको टिकट मिलने के बाद 5 दिन बाद कुछ लोगों ने साक्ष्य सहित उनका एक मुकदमा लाकर दे दिया। जब हमने उनसे कहा मुकदमा कैसे है, तो उन्होंने कहा ये तो छोटा मोटा था। हमने कहा भाई, हम एक शुचितापूर्ण राष्ट्र की शुरुआत कर रहे हैं, हमने डिक्लेयर किया है कि 70 में से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई हीनियत आरोप निकल जाएगा तो हम उसे टिकट नहीं देंगे। मतलब आपकी बात का मतलब निकाले कुमार की बीजेपी में जो इस वक्त बगावत हो रही है वो इसलिए क्योंकि तरीका टिकट बांटने का लोकतांत्रिक नहीं है? नहीं, देखिए, बीजेपी में तो इसकी चर्चा हो रही है ना कि बीजेपी के एक बड़े नेता जो अब रेस से बाहर हो गए हैं, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन कर लिया था पैसे लेते हुए टिकट के लिए। वहां तो पैसे पे टिकट बिकते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में स्थितियां होती हैं कि जुगाड़ से 104-5 विचारधारा बिकती है पैसे पे। जगह है कहाँ जाना है माथा टिकाने के लिए। अब आप ही लोगों ने खबर छापी, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छापी कि 4 वार रूम बन गए हैं, तो वो कैसे टिकट बांट रहे हैं, उनसे हमारा ज्यादा मतलब नहीं। हमारा मतलब ये, हम आपके चैनल पे अब भी घोषणा कर रहे हैं, चुनाव से एक दिन पहले भी अगर हमारे किसी भी 70 के 70
प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ कोई भी हीनियस आप आरोप ला देंगे, कोई मुकदमा ला देंगे तो हम टिकट कैंसिल कर देंगे। ये करेंगे आप रमन जी? रमन जी आप ये करेंगे? बिल्कुल खराब आपने रमन जी मैं कुमार रोक रहा हूं आपको, मैं बीजेपी के जो हमारे मेहमान है उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप ये करेंगे जो कुमार कह रहे हैं? हम हर चीज पहले से देखभाल के करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि अंधी पन्नी में कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो मर्जी चाहें, आज आप मॉरल स्टैंडर्ड्स बना के आप लोगों को जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये सारा मनगढ़ंत इनका हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से टिकट दी जाती है, लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव होता है और लोकतंत्र में हमारा विश्वास है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार है तो इसका क्या मतलब निकालें? नहीं, हमारे यहाँ जो बागी होता है उसे समझाया जाता है और ये बहुत बड़ा समुद्र है कांग्रेस, इसमें आते हैं और चले जाते हैं और जो चला जाता है वो चला जाता है। इसलिए आप ये निश्चित रूप से माने, मतलब अगर कोई विधायक मुखालफत करता है टिकट बांटने का तो उसको निष्कासित करेंगे या कोई भी कार्यकर्ता? बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल ये कहा जाएगा उसे कि आप पार्टी के वफादार सिपाही हैं। रमन जी आप क्या होगी कार्रवाई? और नहीं तो बिल्कुल कार्रवाई। हमारे यहाँ पे परिवार की बात है, हमारे यहाँ एक परिवार है, हमारे यहाँ परिवार पार्टी नहीं चलाता। ये बहुत परिवार पार्टी नहीं चलाता, लेकिन पार्टी में परिवार का हमारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर एक को बोलने का। माफ कीजिएगा, समय कम है, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। माफ कीजिएगा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रमन जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया और कुमार विश्वास आपका बहुत शुक्रिया। समय कम दे सके आपको, समय माफ कीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर राज संग्राम में आज हम बात कर रहे थे बागियों की। बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है और कांग्रेस की टिकट की लिस्ट अभी आनी बाकी है। और जैसा कि दीपक गोठी कांग्रेस नेता हमसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से टिकट बांटी जाती है, तो क्या कांग्रेस बागी हो जाने पर कार्रवाई करेगी? ये बड़ा सवाल है। कैसे निपटेगी बीजेपी अपने बागियों से, यह भी देखना दिलचस्प होगा। राज संग्राम में आज बस इतना ही। नमस्कार। हम जी परवेश वर्मा जी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके इशारे पे कर रहे होंगे मैं कुछ कह नहीं सकता। हंस के गुजर जाता हूँ मुझे वायद से, अगर होती आसानियां तो जीना दुश्वार। पार्टी के कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है। चलिए प्लीज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।